नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों एवं सभी राजस्थान के किसानों, सभी को मेरी ओर से किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपका कीमती समय देकर मेरे इस लाइव में आए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करता हूं जो किसानों के मुद्दा है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात अखबारों, न्यूज़पेपर, टीवी। टीवी आदि पर दर्शाई जाती है, लेकिन आज तक किसी किसान की बात, किसी किसान के हक की बात न तो टीवी पे दिखाई गई, न ही न्यूज़पेपरों पे दिखाई गई। क्यों 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 नहीं दिखाई गई? क्योंकि किसान कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो हम बात करते हैं किसानों के हक की, तो आज तक किसानों के हक की न तो कोई किसानों की कोई आय बढ़ाई गई, क्योंकि किसानों की जो कृषि की जाती है वो कृषि की कोई मोल भाव नहीं है। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, जब अपनी वोट मांगने के लिए किसानों को याद कर लेती है, लेकिन जब किसानों के फैसले की बात आती है तो उस फैसले पर कोई भी सवाल नहीं करती। क्यों क्यों सो जाती है उस वक्त पार्टियां? क्योंकि ये खूब कहा गया है ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है, फिर भी इसमें किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। जब जब उन्हें फसलों की दाम मांगे, उन्होंने फसलों की कीमत मांगी, उन्होंने फसलों के पसीने की कीमत मांगी, तो उन्हें सीने पर गोलियां दी गई। क्योंकि जब जब उन्होंने पसीने का इंसाफ मांगा तो उन्हें गोलियां दी गई, जब जब उन्होंने पानी पीने को पानी मांगा तो उनके सीने में गोलियां दी गई। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जब जब भारत देश ने जवान मांगे तो इन किसानों ने अपने बेटे दिए, जब जब इन्होंने महिलाएं विधवा हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो किसान जिन घरों में रहते थे वो घर आज बिक चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी ऐसी चीज हो गई है मित्रों। और जहां पर जिन खेतों में फसल करती थी, आज उन खेतों में प्लॉट कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि किसानों को उनकी खेती की कीमत नहीं दी गई, क्योंकि खेती के फायदे का सौदा ही नहीं रहा। अपनी लागत, किसान को अपनी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, कैसे कैसे किसान लाखों रुपए खर्च कर कर बोरिंग कटाता है, फिर भी उसमें पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि पानी जो है सीधे कोका कोला जैसी कंपनियों को दिया जा रहा है। किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों, और हमारा देश का किसान लुटता। दोस्तों, हम शहरों में बैठे बैठे चेहरों के, शरीर के अच्छी अच्छी वैसलिन लगाते हैं, अच्छी फ्रूट्स क्रीम लगाते हैं, महंगी से महंगी क्रीम लगाती है, लेकिन जब किसान सिंचाई करने जाता है तो उसके जो पैरों की एड़ियाँ वो ऐसी हो जाती है मित्रों, जिस प्रकार से कई साल से जाने अकाल पड़ी हुई मिट्टी फट जाती है, ऐसे तो उनके पैरों की एड़ियाँ फट जाती है। और जो उसके शरीर के जो बनियान होता है उसके चीतड़े चीतड़े हो जाता है। फिर भी किसान ऐसे सोचता है कि 1 महीने और चल जाएगा। तो दोस्तों, जो उसके घर का छप्पर होता है वो छप्पर टूट जाता है। बेटी अविवाहित रहती है और बेटा अनपढ़ रहता है, फिर भी वह कृषि करता है। और दोस्तों, जब कृषि नहीं होती है तो ये फिर कौन करेगा खेती? क्योंकि मित्रों, खेती करने के लिए सब आय धरी के धरी रह जाती है। महंगे खाद हो गए, महंगे बीज हो गए। तो बात करते हैं कृषि दर की, क्योंकि महंगे खाद, महंगे बीज, तो कृषि फिर कर्जे पे चल जाएगी, तो पार नहीं पड़ेगी भाई। कौन करेगा खेती? क्योंकि फिर खेती में कर्जा लेना पड़ता है, महंगे महंगे खाद, महंगे महंगे बीज सब चल जाते हैं। और बात की जाती है इस देश में कृषि आय की, तो यहाँ पर कोई कृषि आय नहीं तो मिल पा रही है किसानों को। बिल्कुल कर्जे में डूब चुके हैं किसान। कितनी आखिरकार कितनी योजनाएं किसानों तक पहुँच पाती है? कितनी योजनाएं पहुँच पाती है किसानों तक? योजनाएं चाहे आप करोड़ों चला दो, लेकिन किसानों तक कोई भी योजना नहीं पहुँच पाती। जब इन योजनाओं का मतलब ही क्या है जब किसानों को फायदा ही नहीं मिल रहा। इसलिए किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, डॉक्टर अपना बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक्टर अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता है, लेकिन किसान कभी भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। वे दिन दूर नहीं है जिस दिन गांव खाली हो जाएंगे। पूरा सिस्टम ही बिगड़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि
जब किसान ही नहीं रहेगा तो गांव कहाँ से रहेंगे, जब किसान नहीं रहेगा तो अन्न कहाँ से आएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर बैठे बैठे चाय के ऊपर बात कर देते हैं, लेकिन कभी किसानों के हक की बात नहीं करते, किसानों की कृषि के ऊपर बात नहीं करते। क्यों क्यों आखिरकार ऐसा क्यों? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसानों को निर्धारित आय फिक्स कर देनी चाहिए कि उनको इतने पैसे मिलेंगे। किसानों को मंडी जाते वक्त मंडी वाले लूटते हैं, दलाल लूटते हैं, बिचौलिए लूटते हैं, और अब मोदी जी आप लूटने आ गए। किसान सर्दी में कैसे कैसे पानी देने जाता है, सिंचाई करने जाता है, तो ठंड के कारण किसान मर जाता है, और आप इस फसल को कोई भी वो नहीं दे। दोस्तों, न तो जल बचा है, न जंगल बचा है, न ज़मीन बची है। क्योंकि दोस्तों माफ़ कीजिएगा कि समाजवादी देश के अंदर हम बात करते हैं, पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है किसानों के ऊपर। तो मेरा आपसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है, यही विरोध है कि हमें लोक कल्याणवादी राज्य का एक रूप बनाना चाहिए, नया रूप बनाना चाहिए, जिससे किसानों को फायदा हो। जय जवान जय किसान। राम राम बाजू।